जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों अब यूएई से एक बड़ा न्यूज आया है। अब खबर ये है, यूएई साउथ कोरिया के साथ एक बहुत बड़ा डिफेंस डील किया है। साउथ कोरिया के नज़र से अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया कभी भी कोई देश के साथ इतना बड़ा डिफेंस डील नहीं किया था। तकरीबन ये $3.5 बिलियन का डिफेंस डील है। और ये डील में यूएई साउथ कोरिया से एक मिसाइल मीडियम रेंज या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज तो हम नहीं कह सकते हैं, शॉर्ट रेंज का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है, उसी क्लास में हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम भी था और 2-3 साल से मीडिया में ये भी खबर था यूएई इंटरेस्टेड था हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। लेकिन आखिर में एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट करके या फिर उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट शो ना करके अब साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूएई खरीदा है। और एक बड़ा खबर यह है कि साउथ कोरिया को वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने को लेकर रसिया ने मदद किया था और S-400 के साथ भी उसका कनेक्शन है। ये सारे टॉपिक को मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा क्यों यूएई भारत के साथ डील ना करके साउथ कोरिया के साथ डील किया। और अब इसके बाद अब जो और दूसरे कंट्री है जो माना जा रहा है कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा, ये सारे टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखा जाए तो यूएई का कोई बहुत बड़ा दुश्मन देश तो है नहीं। हालांकि ईरान के साथ उनका संबंध मतलब यूएई का संबंध थोड़ा अच्छा ना होने के कारण जो ईरान का प्रोक्सी है वो यूएई को टारगेट करते हैं। आप सब जानते हैं 17 जनवरी को ही जो हुत्ती विद्रोही है यमन में, जिनको ईरान खुलकर समर्थन करते हैं, वो आबू धाबी की एयरपोर्ट पर अटैक किया था और उसमें 3 लोग मरे थे। इसलिए अब यूएई को ज़रूरत है एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो छोटा मोटा रॉकेट से लेकर यूएवी या फिर ज़रूरत पड़ने पर फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक पाए। अब यूएई इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए साउथ कोरिया के साथ डील किया है। आप देख सकते हो एक हफ्ते पहले का न्यूज है। तकरीबन $3.5 बिलियन का डील है। हालांकि ये कितने मतलब बैटरी मिलेंगे या फिर कितने यूनिट मिलेंगे, कितना मिसाइल होगा, वो सारा खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, आगे बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि इसी क्लास में हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम भी था और मीडिया में पिछले 2-3 साल से ये खबर था यूएई आकाश मिसाइल सिस्टम को भी कंसिडर कर रहा था। हालांकि कभी खुलकर रिपोर्ट नहीं आया था कि बातचीत कितना आगे तक गया है। लेकिन अब साउथ कोरिया के साथ ये डील होने के बाद अब आप तरीके से कह सकते हो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डील कैंसिल मानकर चलो। और बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या जो साउथ कोरिया का च्योंगम 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर है या फिर कोई डिप्लोमेटिक कारण की वजह से ये डील नहीं हो पाया। मतलब यूएई भारत के साथ डील ना करके साउथ कोरिया के साथ किया। अगर आप डिप्लोमेटिक एंगल से देखोगे तो यूएई के लिए भारत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साउथ कोरिया नहीं। क्योंकि यूएई का पॉपुलेशन का 30% लोग भारत है। मतलब आप समझ सकते हो कोई देश का अगर 30% पॉपुलेशन और एक देश है मतलब भारत से है तो भारत के साथ उसका संबंध अच्छा होना बेहद जरूरी हो जाता है। फिर भी यूएई क्यों आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंसिडर नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। अगर हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अब भी हमारे आर्मी एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा नंबर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका रेंज भी वही 35 से 40 किलोमीटर तक है और इसका स्पीड भी वही 3.5 से 4.7 मैक तक है। और दोस्तों माना जाता है कि एक मिसाइल को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल को अगर आप फायर करते हो दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर यूएवी हो तो जो हिट किल प्रोबेबिलिटी है तो 88% है। मतलब अगर आप एक मिसाइल को लॉन्च किए तो 88% चांस से वो जो दुश्मन का टारगेट है वो हिट करेगा। अगर आप एक साथ 2 मिसाइल को छोड़ते हो तो 100% हिट करेगा ही करेगा। और देखा जाए तो हर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से 2 मिसाइल को छोड़ा जाता है कोई भी टारगेट को हिट करने के लिए। मतलब इसका हिट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है और राडार की रेंज भी 100 किलोमीटर है। अगर हम साउथ कोरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसका वही राडार का रेंज 100 किलोमीटर तक है और 360 डिग्री कवरेज देता है और वही राडार कवरेज आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी है। तो फिर सवाल उठता है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ पीछे हो गया। और प्राइस की बात करें तो प्राइस में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कम आएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सेम रेंज में ही आएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ टेक्निकल पॉइंट के कारण आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पीछे रह गया और इसके पीछे मैं डिप्लोमेटिक एंगल नहीं देख रहा हूँ, वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काबिलियत के हिसाब से देख रहा हूँ। और हमें मानना पड़ेगा
पड़ेगा कि जो साउथ कोरिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आकाश से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो साउथ कोरिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एक तरीके से आप कह सकते हो S-400 या फिर S-350 की बेस पर बना है। हालांकि S-400 और S-350 में बहुत सारे क्लास के मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, मतलब रेंज के हिसाब से। उसका जो 9M96 मिसाइल है S-400 का, जो अभी हमें मिलना शुरू हुआ है, उसके बेस पर साउथ कोरिया ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है। और तब शुरू में रसिया भी साउथ कोरिया को मदद किया था ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने को लेकर। 2-3 पॉइंट से पीछे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है, जो आप लॉन्चर ट्यूब देखो, इसमें 8 मिसाइल है, 1 2 3 4 और पीछे और 4। लेकिन हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर आप देखोगे तो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सिर्फ 3 होते हैं, 3 मिसाइल होते हैं एक लॉन्चर ट्रक में। तो मतलब जहाँ पर एक जो हमारा साउथ कोरिया का मिसाइल सिस्टम है वो 8 मिसाइल को अपने साथ ले जा रहा है, तो आकाश 3 ले जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे आकाश, मतलब अगर साउथ कोरिया आकाश को खरीदता तो बहुत सारे जो लॉन्चर ट्रक होता वो उसको ज़रूरत होती, तो ऑपरेट करने में बहुत सारा मुश्किल होता। क्योंकि जंग के वक्त में ऐसा नहीं है कि 1-2 मिसाइल आपके पास आया या फिर यूएवी आया। अगर मान लो ज़्यादा नंबर पर आए तो आप क्या करोगे? आपके पास अगर ज़्यादा नंबर पर लॉन्चर यूनिट में मिसाइल नहीं होगा तो फिर आपको रिलोड वगैरह करने में टाइम लगेगा, और उस वक्त में वो टोटल आप वो जो जिस एरिया पर आप तैनात कर रहे होंगे, अगर उस एरिया में एक बड़ा मिसाइल वगैरह गिर गया या फिर बॉम्ब गिर गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगी। जो आप देख सकते हो आयरन डोम के साथ भी हुआ था। आयरन डोम जो गाजा पट्टी से इतने सारे रॉकेट मतलब वो फायर करते हैं कि आयरन डोम जो तकरीबन 36 मिसाइल एक ट्यूब में होते हैं, तो अगर आप 100-150 एक साथ छोटे छोटे रॉकेट छोड़ दो तो वो कितने को हिट कर पाएगा? वही वाला टैक्टिक्स अगर आप अप्लाई करोगे तो आकाश के साथ ज़्यादा मुश्किल होगा। ये एक कारण हो गया आकाश पीछे रहने के, मतलब पीछे रहने में। और 2 रीजन था। एक था जो साउथ कोरिया का मिसाइल था उसका स्पीड ज़्यादा था, उसका स्पीड मैक 4 से मैक 5 तक था। हमारा आकाश का मैक 3.5 से मैक 4.7 था। इसके साथ तीसरा कारण था रेंज को लेकर। हमारा 35, मतलब हमारा आकाश का जो रेंज था 35 से 40 किलोमीटर था, लेकिन जो साउथ कोरिया का था वो 40 किलोमीटर उसका मतलब मिनिमम था, एक तरीके से आप कह सकते हो। मतलब रेंज में भी 15-20% ज़्यादा थी और स्पीड में भी 15-20% ज़्यादा था। तो ये 3 कारण की वजह से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को साउथ कोरिया मतलब यूएई ने कंसिडर नहीं किया कि उसे हम खरीदें। हालांकि जो साउथ कोरिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे रसिया भी मदद किया था बनाने को लेकर, और हमारा आकाश को भी शुरू में एक तरीके से रसिया ने मदद किया था एक तरीके से। तो दोनों को मिसाइल को ही डेवलप करने में रसिया का एक तरीके से आप कह सकते हो हाथ था। फिर भी यूएई ने साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस को सिस्टम को चुना, और इसके पीछे वजह मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा, तो क्या आगे जाकर बाकी जो दूसरे देश है वो हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर पीछे जा सकते हैं? दोस्तों ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि फाइटर जेट की रेस में अगर मान के चलो कि राफेल है, ग्रिपेन है या फिर यूरो फाइटर है, राफेल के अगर कोई देश खरीदते हैं तो बाकी जो देश रेस में होते हैं तो उनको लगता है नहीं राफेल फाइटर जेट अच्छा है, तो वो उसी हिसाब से ये रेस में भी वही होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। ब्रह्मोस के साथ तो वो डील कर चुके हैं, तो हो सकता है फिलीपींस पहला देश बन जाए, लेकिन रेस तो रहेगा ही। लेकिन मुझे ज़्यादा खतरा अब लग रहा है जो हमारा तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यूएई को तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट या फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, और उस रेस में हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट था। और आप सब जानते हो साउथ कोरिया भी T-50 फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाता है। अगर साउथ कोरिया $3.5 बिलियन में मिसाइल बेच रहा है यूएई को, तो आगे जाकर ऐसा ना हो वो जो यूएई का ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर रिक्वायरमेंट है वो T-50 को ही पूरा करे, या फिर T-50 को खरीद कर वो ज़रूरत को पूरा करे। लेकिन उसको लेकर कोई न्यूज़ नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। अब बड़ा सवाल आ जाता है, क्या कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या इंडिया और यूएई के बीच संबंध उतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से यूएई साउथ कोरिया के पास गया? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अब यूएई तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है और भारत में दूसरे हिस्सों में भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये बस टेक्निकल कारण की वजह से वो लोग साउथ कोरिया के साथ गए, कोई भी डिप्लोमेटिक एंगल उसमें है नहीं। और मानना पड़ेगा हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश है वो तो अच्छा है, लेकिन जो साउथ कोरिया यूज कर रहा है तो वो हमसे और आप कह सकते हो 15-20% या 30% अच्छा है, इसी वजह से वो डील हुआ है। अब दोस्तों आप ये टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं
कभी भी यूएई खुलकर नहीं बताया था कि हाँ हम आकाश को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो वो शो किए थे, लेकिन कभी खुलकर भारत के साथ ये मिसाइल सिस्टम को लेकर कोई बातचीत हुआ नहीं था। लेकिन दोस्तों जो भी हो, साउथ कोरिया को हमें मुबारक देना चाहिए, वो डिफेंस डील किए, क्योंकि साउथ कोरिया भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।